Hello everyone, good morning to all of you. Today's our topic is trigonometry function, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में आपको डिग्री एंड रेडियन कन्वर्जन पढ़ा चुके हैं। आज हम उसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं यही कहूँगा कि आप उसे एकदम डीप में समझिए कि आप जो भी आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या जो भी बुक एनसीईआरटी के बाद लगाना चाहें वो इजी वे में सॉल्व कर सकें, क्योंकि आपका ये क्लास 11th है, आपका लर्निंग पीरियड है। आप यहाँ पे जितना चाहें उतना आप सीख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है। जो आपने क्लास 10th में प्रीवियस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में देखेंगे। अब वो कैसे होता है वो आइए देखते हैं। लेट अस सपोज करते हैं कोई फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। ओके, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। अगर आप कोई एक्स की वैल्यू देते हैं, सपोज कर लिए आप 1 दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। 2 दे रहे हैं, अब 2 देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि फंक्शन क्या है। मैंने उस समय भी आपको बताया था कि फंक्शन क्या है, हमारा एक रूल है। क्या है, एक रूल है। तो इस तरीके से फंक्शन को हम एक रूल कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि जो हमारा फंक्शन होता है क्या होता है, वो एक रूल होता है। फॉर एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स वी फाइंड यूनिक वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ओके, जो आउटपुट हम प्राप्त कर रहे हैं वो किसके लिए, इनपुट के लिए। कुछ भी हम इनपुट दे रहे हैं, हमको अलग अलग आउटपुट मिल रहा है। तो ये क्या हमारा जो इनपुट है, ये हमारा क्या है, ये यूनिक है। फॉर एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स देयर विल बी यूनिक वैल्यू ऑफ एफ एक्स। देयर विल बी यूनिक वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि हम वहां जो भी यूज कर रहे थे फंक्शंस के लिए, हमने यहाँ पे भी उसको देखा कि हम जब उसकी वैल्यूज दे रहे हैं तो उनकी वैल्यूज क्या आ रही हैं, अलग अलग आ रही हैं। इस तरह से मैं आपको बताने का ये मेरा है कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वो अलग अलग वैल्यूज देगा। उसी तरह जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वैल्यू को इनपुट करेंगे तो डिफरेंट वैल्यूज देते हैं, जो कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्लास 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वहां पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो देखे थे वही यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू आपका हो गया साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी आपका होता है टेन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ले लीजिए आप कॉट एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हम बाद में जब वैल्यूज को डिफाइन करेंगे 1 by 1 तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आप एक यूनिट रेडियस का सर्किल लीजिए, यूनिट रेडियस का सर्किल लीजिए और इस पे आप x और x डैश, y और y डैश। ओके, हम चाहे तो यूनिट रेडियस का सर्किल लेके इसको ओरिजिन लेकर, इस पे क्या है 1 यूनिट का है। अभी हम इसको नहीं देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं x और y में ये क्या वैल्यूज हैं उनको हम पहले देखते हैं। तो अब ये हमारा यूनिक रेडियस का सर्किल हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं सरकमफ्रेंस पे, कोई पॉइंट लेते हैं हम सरकमफ्रेंस पे। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे हम पॉइंट लिए, जो कि पॉइंट हमारे एक्स एक्सिस से x डिग्री का एंगल बनाता है, और यहाँ पे हम डिग्री नहीं यूज करके अब हम रेडियन यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम जो भी यूज करेंगे वो रेडियन यूज करेंगे। तो x रेडियन का एंगल बनाता है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। तो जो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं ये होते हैं cos x एंड sin x। ओके, आपने क्या किया, एक सर्किल लिया, उसके बाद आपने उसको x और y एक्सिस दिखाया,
और आपने कोई पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे जो है कि एक्स रेडियन का एंगल बनाते हुए पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, तो आपने देखा वो जो पॉइंट था वो आपका क्या था, cos x एंड sin x। अब इस तरीके से अब अगर आप ये देखें कि x एक्सिस पर ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी, x एक्सिस, ये x एक्सिस है, इस पे जो डिस्टेंस होती है वो क्या x एक्सिस को डिनोट करती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इतना डिस्टेंस cos x, और ये आपका क्या बन जाएगा y एक्सिस में sin x। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो पार्टिकुलर ये डिस्टेंस हुई है cos x, और इसकी जो हाइट हो गई वो हो गई sin x। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो भी वैल्यूज हैं वो हमको इनपुट के रूप में हमको क्या करना है, उन वैल्यूज को देना है। इसके लिए हम देख रहे हैं अलग अलग पॉइंट्स पे हम वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं, अब ये आपका जो होता है ये क्या है आपका 0, ये पूरी एक्स एक्सिस क्या है 0 है, और यहां से आप यहां चलते हैं, यहां से आप यहां पहुंचते हैं, ये क्या होता है 2 पाई, मतलब 0 और 2 पाई आपके क्या होते हैं, एक ही एक्सिस पे होते हैं। तो इस तरीके से फॉर एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ x, मतलब क्या कर रहे हैं हम, फॉर एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ x देयर विल बी यूनिक वैल्यू ऑफ cos x एंड sin x। आप क्या देख रहे हैं, फॉर एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ x देयर विल बी यूनिक cos x एंड यूनिक sin x। क्या देख रहे हैं आप कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, हर वैल्यू के लिए, जैसे x यहाँ पे है, अब सपोज कर लीजिए यहाँ पे जाएगा, 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 कहीं भी जाएगा, तो आप क्या देखेंगे कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी यूनिक वैल्यू ऑफ cos x एंड यूनिक वैल्यू ऑफ sin x लिखिए, चाहे लिख दीजिए sin x। ओके, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू देगा डिफरेंट वैल्यूज, ये हम इसको देगा कि ये आप देख रहे हैं ये क्या बन गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन गया। मेरे बताने का ये है यहाँ पे, ये जो हमारा जुड़ा सर्किल होता है वो कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी, तो 0 से 2 पाई तक रहेगी, और हर एक वैल्यू के लिए, हर एक रेडियन के लिए वो क्या करेगा, अलग अलग वैल्यूज देगा। इसलिए क्या होगी इसकी एवरी वैल्यू ऑफ x के लिए हमारा जो cos x और sin x होगा वो यूनिक होगा। तो इस तरीके से अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट, या आप नोट डाउन करते जाइए कि आप समझते चले जाइए कि क्या आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसका यूज जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप क्वेश्चन में आगे बढ़ पाएंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे एक सर्किल लेते हैं, इस बार हम इसको ले लेते हैं x डैश y डैश। ओके, और उसके बाद ये आपका ओरिजिन हो गया, यहाँ पे r इज इक्वल टू ये 1 यूनिट का है, और यहाँ पे मैंने लिया था स्टार्टिंग में क्या लिया था cos x sin x, तो यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ये क्या है 0 डिग्री है, तो ये 0 डिग्री की लाइन है, और ये आपकी क्या है π/2 की लाइन है। यहाँ पहुँचेंगे आप, ये पाई हो जाएगा, ये क्या हो गया 3π/2 हो जाएगा, और ये फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहुँच के 2 पाई हो जाएगा। इतना आप समझ रहे होंगे। ये 0 हम वहाँ पे क्या पढ़ते थे 90, और यहाँ पे क्या पढ़ते थे 180, फिर 270, फिर 360। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम उनको रेडियंस में लेके चलते हैं, तो यहाँ पे 0 हो गया, ये π/2, ये पाई हो गया, ये 3π/2, और ये 2 पाई, और ये हमने 1 लिया है। तो यहाँ पे जब ये cos x और sin x था, तो यहाँ पे ये वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 0 के लिए क्या हो जाएगा cos 0 एंड sin 0। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू ये हो जाएगा आपका cos π/2 एंड sin π/2। ओके, यहाँ पे आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी
cos पाई एंड साइन पाई। यहां पे पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे, cos 3 पाई बाई 2 एंड साइन 3 पाई बाई 2। और यहां पे पहुंचेंगे तो cos 2 पाई एंड साइन 2 पाई। ओके, अब देखिए कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसका लिखने का क्या मकसद है हमारा, क्यों हम इसको लिख रहे हैं। तो अब देखिए जो आपको वैल्यू, जो आप टेबल की वैल्यू निकालेंगे, आप वहां पे क्या करते थे, आप 0, 30, 45, 60, 90 इसकी वैल्यूज निकालते थे। अब यहाँ पे हम वही वैल्यूज निकालेंगे, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, इनकी वैल्यू आप वहां पे नहीं फाइंड आउट किए थे। देखिए यहाँ पे कैसे इजी वे में फाइंड आउट हो जाएगा। अब ये देखिए ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है आपका। तो यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे तो x में ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसका कोऑर्डिनेट अगर आप देखें तो 1 हो जाएगा, y में तो कुछ है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। क्या करते हैं आप, ये x एक्सिस है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ यहाँ पे 1 2 इस तरीके से है, और कहूँ यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे 1 0 ही तो होगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे y एक्सिस में 0 है। फिर अब आप यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ देखेंगे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, तो ये y वाला जो डिस्टेंस है ये 1 बन गया, और x वाला क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा ये 0 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आप जब यहाँ पहुंचेंगे तो आप 0 के इधर लेफ्ट साइड पहुंचते हैं तो क्या होता है, निगेटिव होता है, तो x एक्सिस में तो -1 है, और आपका जो है कि पॉजिटिव y में क्या है 0 है। नेक्स्ट आप यहाँ पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू क्या है, नीचे तो है लेकिन x एक्सिस की कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 एंड -1। तो इस तरीके से आपने कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दिया कि इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है। जब इनकी ये जो वैल्यू है, अब हम इसी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट के रूप में इसको भी लिखे हैं। इसका मतलब क्या है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, वहां भी आप पढ़ चुके हैं कि cos 0 की वैल्यू 1 थी, और यहाँ आपका इजी वे में आ गया कि cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, sin 0 0 होता है, तो आपको ये पता चल गया। और अब यहाँ से आप ये भी देख रहे हैं कि जो वैल्यू cos 0 की 1 पे है वही वैल्यू cos 2 पाई की भी है। cos 2 पाई और cos 0 की क्या हुई वैल्यू, सेम हो गई। तो अगर कहीं पे भी आपको पाई और ये सब वैल्यू नहीं याद आ रही हैं, अगर बस आपको ये यूनिट रेडियस का सर्किल आप ड्रा करेंगे और यहाँ पे एक यूनिट ले लेंगे तो आपको सारी वैल्यूज पता चल जाएंगी। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस हम ड्रा करते हैं तो वहां पे cos x और sin x कोऑर्डिनेट होते हैं, और उसी कोऑर्डिनेट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं, जो है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कार्टेशियन प्लेन में पढ़ते हैं वही हम यहाँ पे वैल्यू को लेकर हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपका जो 0 एंड 2 पाई है, 0 एंड 2 पाई आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 0 एंड 2 पाई है, ये क्या कर रहा है, लाई अलोंग द पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस। क्या कर रहा है ये 0 एंड 2 पाई लाई अलोंग पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये 0 और 2 पाई क्या कर रहे हैं, ये पॉजिटिव अलोंग एक्स एक्सिस ड्रा कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने वैल्यूज को देख लिया। अब यहाँ पे अगर आप पहुंचते cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाती 0, क्या हो जाती 0, और sin पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट से ही आपको क्या मिल गई हैं, वैल्यूज मिल गई हैं। हम यहाँ पे अगर देख लेते हैं, यहाँ पे ड्रा हो जाएगा, तो ये आपका cos x sin x सही है, हम इसी में ड्रा कर रहे हैं इसको, इसी में वैल्यूज को आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है थोड़ा, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। ये मैंने x में वैल्यूज लिख दी हैं, और आपकी जो भी वैल्यूज हैं वो क्या क्या हैं, हमको कितना करना है, हम देख रहे हैं 0 और 2 पाई पे वैल्यू क्या है, साइन और कॉस दोनों की क्या है, यहाँ पे 0 और 2 पाई पे क्या है वैल्यू सेम है, 0 और पाई ले लेते हैं, उसके बाद हम पाई बाई 2 ले लेते हैं, और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 3 पाई बाई 2, और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पाई बाई 2 के बाद आपका पाई हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 हो गया। ओके, तो इस तरीके से अब ये fx मैंने इसको अलग से इस तरीके से ले लिया है। ओके, ये इसमें आ गया है जो मैं पहले आपको समझाया था,
वो चीज़ मैंने अब यहाँ पे चेंज कर दी है। इस तरीके से मैं साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू अब ये रेडियंस में जो है कि इस तरीके से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी हेल्प से वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए आपने क्या किया, 0 और 2 पाई दोनों पे cos x की वैल्यू क्या है 1, cos x की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, और आपका जो साइन 0 और साइन 2 पाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम लोग उल्टा कर दिए हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये cos x की वैल्यू है क्योंकि x कोऑर्डिनेट cos x हमने ले लिया है और y कोऑर्डिनेट हमारा क्या था साइन था, तो हम वो भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन x और ये cos x। तो साइन x की वैल्यू आप देखिए, साइन की वैल्यू क्या है 0 2 पाई पे 0, cos की वैल्यू क्या है 0 2 पाई पे 1, साइन की वैल्यू पाई बाई 2 पे देखिए तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और cos की वैल्यू पाई बाई 2 पे देखिए तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। उसके बाद आप देखिए साइन की वैल्यू पाई पे आप देखेंगे तो क्या होगा 0, साइन की वैल्यू पाई पे क्या होगा 0, और आप cos की वैल्यू देखेंगे, cos की वैल्यू देखिए पाई पे तो क्या होगी -1। अब इस तरीके से क्या है कि अब यहाँ पे पहुंचेंगे 3 पाई बाई 2, तो साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपको इजी वे में हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको पता चल गया। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं आपको क्या करना है, एक यूनिट रेडियस का सर्किल ड्रा करना है, एक्स और वाई एक्सिस लेना है, ओरिजिन से जो है कि डिस्टेंस हमको 1 यूनिट लेनी है, इसके कोऑर्डिनेट 1 0 0 1 -1 0 एंड 0 -1 हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जब हमने वहां किया था उनके कोऑर्डिनेट तो cos x और sin x थे, और मैंने बताया गया था कि उनकी यूनिक वैल्यू क्या होंगी, मूव करती रहेंगी यहाँ से यहाँ तक, तो हम उनको cos 0 sin 0 cos 2 पाई sin 2 पाई इस टर्म में लिखेंगे और हमको उनकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी कैलकुलेट हो जाएंगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इनकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो वहां पे मैं पहले भी बोला था कि वहां हम डिग्री में करते थे, यहाँ हम रेडियन में करेंगे। तो अगर आपको 0 डिग्री या 0 रेडियन सेम लेते हैं, और वहां पे हम लोग क्या करते थे, आपका 30 होता था, 45 होता था, 60 होता था और 90 होता था। अब ये सोचिए 0 डिग्री तो आपका रेडियन में भी वही रहेगा, 30 डिग्री को आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा π/6, मैं आपको कन्वर्जन सिखा चुका हूँ। इसको करेंगे 45 डिग्री तो क्या हो जाएगा π/4, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा π/3, और इसको करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा π/2। तो इस तरीके से आप 0 π/6 π/4 π/3 π/2, और यहाँ पे 0 2 पाई π/2 वही चीज है, पाई हो गया 3 π/2, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो आप किस डायरेक्शन में चल रहे थे, ये आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे। क्या कर रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे। इसी को अगर हम जो है कि क्लॉकवाइज में मूव करें, मैं इसी डायग्राम में आपको जो है कि नहीं, चलिए इसको हटा देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि आप इस तरीके से चलेंगे तो क्या होगा, और मैं यही दिखा रहा हूं कि निगेटिव में भी कुछ वैल्यू आएंगी, उनकी भी वैल्यू क्या सेम आएंगी, वो मैं आपको अभी शो करके दिखाता हूं। यहाँ पे इसको हम रहने देते हैं इसी तरीके से। फिर से हम क्या लेते हैं, एक यूनिट रेडियस का सर्किल ड्रा कर लेते हैं। ये आपका ओरिजिन हो गया कार्टेशियन प्लेन, ये x और x डैश हो गया, ये y और y डैश हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हमको मिले थे 1 0, यहाँ पे क्या था 0 1, ये क्या था -1 0, और ये क्या था आपका 0 -1। ओके, अब वहां पे तो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे तो आपके पॉजिटिव में आ रहे थे। अब अगर हम यहां से आप स्टार्ट करिए तो ये तो 0 रहेगा ही, यहाँ पे आप आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या बनेगा -π/2। मैंने आपको बताया था कि जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या हो जाता है, वो निगेटिव होने लगता है।
जो भी हमारे एंगल्स होते हैं वो निगेटिव होने लगते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ से यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -पाई ये हो जाएगा। यहाँ पे पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा, -3π/2 हो जाएगा। और यहाँ से आप यहाँ पहुँचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2π। तो इस तरीके से यही जो वैल्यूज थी उसको आप इन टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे तो आपका cos 0 और sin 0 रहेगा ही। इसको आप क्या लिखेंगे, cos -2π sin -2π। यहाँ पे आप जब पहुँचेंगे तो आप क्या लिखेंगे, cos -π/2 एंड sin -π/2। यहाँ पे पहुँचेंगे cos -π sin -π। यहाँ पे पहुँचेंगे आप तो लिखेंगे आप cos -3π/2 एंड sin -3π/2। ओके, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप जो वैल्यू निगेटिव में पॉजिटिव में ले रहे थे वही वैल्यू अब निगेटिव में भी क्या है, सेम है। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ क्या चेंजेस हुए हैं। निगेटिव में वही वैल्यू आएंगी जो पॉजिटिव में आ रही थी, तो वो कहाँ कहाँ पे आएंगी। अब यहाँ पे देखिए कि जो आपका 0 और 2π आ रहा था वही वैल्यू 0 और -2π पे भी आएगी। मतलब एक और अगर हम कॉलम ऊपर बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम -2π भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वही वैल्यू आपकी 0 और 2π की भी थी और यहाँ पे भी जो है कि -2π की भी वैल्यू सेम है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा π/2 था तो यहाँ -3π/2 हो चुका है। अब जो है कि अब इधर से हम यहाँ चल रहे हैं, यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या थी उस समय, 3π/2 थी, तो 3π/2 की जगह क्या आ गया हमारा, -π/2 आ चुका है। ओके, यहाँ पे आप पहुंचेंगे, आपका ये पाई था उधर से, इधर से -π है तो यहाँ पे आप -π लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो था उधर से हमारा π/2 था और इधर से हमारा -3π/2 है तो यहाँ हम लिख सकते हैं -3π/2। ओके, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू हमारी पॉजिटिव में थी वही वैल्यू हमारी निगेटिव में भी सेम होंगी। तो आपको कहीं पर भी अगर क्वेश्चन में आ जाता है sin -π/2 या sin 3π/2 तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी दोनों की वैल्यू क्या होती है, sin में -1 होती है और cos में 0 होती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैं एक चीज हमेशा आपको बता रहा हूं कि ये आप बस याद रखिए कि आपने क्या लिया है, यहाँ पे r = 1 यूनिट लिया है और इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं और वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब आप इतना आपको बताया जा चुका है कि आप इस बेस पे जो भी वैल्यू हैं उनको कैलकुलेट करिए, एक बार आप लगाइए और उसके बाद जो है कि हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करें इसमें। तो एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, यहाँ पे यहाँ पे एक चीज और देखिए, एक सर्किल आप ले लीजिए, वहां पे हमने क्या किया था, यहाँ पे एक पॉइंट लिया था और जो है कि इसको हमने cos x और sin x लेट किया था। इसके कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं, ये पॉजिटिव x एक्सिस में था, तो x आपका था जो रेडियन में था एंगल। अब आप ये देखिए कि अगर यहाँ से ये cos x sin x है, यहाँ से आप यहाँ तक पहुँचिए, ठीक, यहाँ से आप यहाँ तक पहुँचे, आप पहुँच गए हैं 0 और यहाँ 2π है ये, और आप ये तो वैल्यू जान ही रहे हैं, हम 0 से 2π की वैल्यू बात कर रहे हैं। और यहाँ से आप फिर से यहाँ पहुँचिए, आप इसको लिखिए cos, अब इसको क्या लिखेंगे पूरा, यहाँ से जब आप यहाँ पहुँच रहे हैं तो cos 2π + x, 2π + x, ओके, एंड sin 2π + x लिख सकते हैं आप, बिल्कुल। अब अगर यही चीज मैं फिर से यहाँ से आने के बाद एक और चक्कर में लगाऊं
और यहाँ पे मैं करूँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 4 पाई प्लस एक्स एंड साइन 4 पाई प्लस एक्स। ओके, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, क्या ये वैल्यू चेंज हो जा रही हैं? 2 पाई प्लस एक्स पे भी आप यहीं जा रहे हैं, एक्स डिग्री ही हो रहा है। ये 4 पाई प्लस एक्स कर रहे हैं तो 2 राउंड लगाने के बाद आप यही वैल्यू ले रहे हैं, तो cos x sin x की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब आप ये देख रहे हैं कि हर 2 पाई के बाद, हर 2 पाई के बाद क्या हो रहा है कि वैल्यू हमारी क्या होने लग रही है, रिपीट होने लग रही है। क्या हो रही है, वैल्यू हमारी रिपीट हो रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब भी आपका कोई भी एंगल 2 पाई पहुंचेगा, फिर वो क्या देने लगेगा, जो वैल्यूज रहेंगी वही वैल्यू वो देने लगेगा। तो आप कह सकते हैं कि आपका ये जो है cos 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू cos, यहाँ पे इधर भी ले लेते हैं cos 4 पाई भी ले लेते हैं, 4 पाई प्लस एक्स इक्वल टू cos 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, cos x के बराबर होगा। और अगर हम इसको लिखते हैं sin 4 पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू sin x। मीन्स दैट जो भी वैल्यूज आपको 2 पाई के बाद मिले तो उनको आप क्या ले सकते हैं, साइन और कॉस के टर्म में इजी वे में लिख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वैल्यू क्या होंगी, रिपीट हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे भी हमने जो लिया था वो r हमारा क्या था, 1 यूनिट ही था। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल हमेशा हम क्या कर रहे हैं, r को 1 यूनिट ही ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आफ्टर एवरी 2 पाई रोटेशन, क्या कह सकते हैं हम, आफ्टर एवरी 2 पाई रोटेशन वैल्यू ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स विल स्टार्ट रिपीटिंग। क्या कर रही हैं, वैल्यू स्टार्ट रिपीटिंग। तो हम कह सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं कि आफ्टर एवरी वैल्यू ऑफ 2 पाई रोटेशन, आफ्टर एवरी 2 पाई रोटेशन लिखिए आप डायरेक्ट, आफ्टर एवरी 2 पाई रोटेशन वैल्यू स्टार्ट रिपीटिंग। ओके, तो आप देख रहे हैं कि आफ्टर एवरी 2 पाई वैल्यू क्या कर रही हैं, हमारी क्या कर रही हैं, रिपीट करने लग रही हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि साइन, मतलब अगर आपको कोई मैं वैल्यू दूं, साइन सपोज कर लीजिए 12 पाई प्लस एक्स मैं दे रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स होगी। या समझ लीजिए अगर आपको कॉट की कोई भी, मतलब साइन या कॉस, आप समझिए जो भी वैल्यू है साइन और कॉस की, वो आफ्टर 2 पाई रोटेशन के बाद क्या होंगी, वो रिपीट करेंगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना है अपने माइंड में। ये सब सारी चीजें आपको रख लेनी है कि हमको किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और किस तरीके से हमको फाइंड आउट करना है। तो ये मैं आपके इतना चीजें मैं चाहता है, तो आपका एनसीईआरटी में शायद 1 या 2 पेज में बस दिया होगा, तो मैं इसको ऐसे ही आसानी से बता देता कि ये चीजें हैं, आप कर लेते। लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, RD शर्मा, RS अग्रवाल या IIT JEE के क्वेश्चन जब आप करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि सर ये क्यों बता रहे थे, इतना डीप में क्यों जा रहे थे सर। क्योंकि आपका क्लास 11th है, आप बिल्कुल चाहें तो सीख सकते हैं, चीज़ों को अभी आप सीखिए, जिससे कि आप क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो अब जो है कि नेक्स्ट में, अब वीडियो हो सकता है आज ही शाम को मैं नेक्स्ट प्रोवाइड कर दूं, या जो है कि कल मैं आपको प्रोवाइड करूं, कि जिससे आप इसके जो नेक्स्ट आगे की चीज़ें हैं, इसमें क्या है नेक्स्ट में, अब हम जो है कि वैल्यू, सारी वैल्यू ऑफ कैलकुलेट, साइन जैसे 10 आप ट्राई करिएगा, 10x इक्वल क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉट एक्स 1/10x, सेक एक्स 1/cos x, कॉसेक एक्स। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वहां पे एक चीज अभी और आपको बतानी है कि साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा या कॉस एक्स इक्वल टू 0 होगा, तो वो किन वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दूंगा। आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है,
कि वहाँ पे जब साइन एक्स इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू n पाई हो जाता है और n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। और अगर cos x इक्वल टू 0 होता है तो वहाँ पे x इक्वल टू 2 पाई प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो जाता है, तो वहाँ भी x बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो हम उसको भी देखेंगे कि वो कैसे आया। हमको यहाँ पे ये सीखना है कि कौन सी चीज कैसे आ रही है और कैसे हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है कि जितना भी आपको आज बताया गया है ये सारी चीजें, उसके बाद मैं आपको साइन कन्वेंशन बताऊंगा जो कि बहुत लोग आसानी से बस उसको पढ़ लेते हैं, कहते हैं ASTC। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, जैसे कुछ लोग अपना कर लेते हैं कि ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास कर लिया। अब इसमें क्या चीज है, ये कैसे पॉजिटिव निगेटिव आया, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये क्यों पॉजिटिव हुआ, क्यों निगेटिव हुआ, और मैं आपको ये कार्टेशियन प्लेन में ही समझा दूंगा कि ये किस तरीके से आया। तो ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।